हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल या सोरेक अम्ल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे नाइट्रिक अम्ल या सोरेक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। तो इस वीडियो में हम जो नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे वो बनाएंगे ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। और ये ओस्टवाल्ड विधि जो है वो आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि किसे कहते हैं? जिसमें बड़े स्तर पर नाइट्रिक अम्ल हम प्राप्त करते हैं। तो जो ये आपका टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल या सोरेक अम्ल, ये पी ब्लॉक का आपका टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में 5 नंबर से कम में नहीं आता है। और आप अगर 12th में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप 5 नंबर ले सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे विधि को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो टॉपिक है आपका नाइट्रिक अम्ल या सोरेक अम्ल। तो आपका पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये नाइट्रिक अम्ल की जो ओस्टवाल्ड विधि है, जिस विधि से हम क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करते हैं, उसका ये चित्र है। किसका है? ओस्टवाल्ड विधि का ये चित्र बना हुआ है। इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें 3 कमरे होते हैं। पहला कमरा ये है, दूसरा कमरा ये है, तीसरा कमरा ये है। तो आपको 3 कमरे बना लेना है आसानी से। ये वाला 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे। पहले कमरे में से दूसरे कमरे में जाने के लिए दरवाजा होना चाहिए। तो इसमें से इसमें जाने के लिए हमने एक नलिका लगा दी है, जिससे हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। जो पहले कमरे का नाम है उसका नाम है उत्प्रेरक कक्ष, याद रखना है। और जो दूसरा कमरा है ऑक्सीकारक कक्ष है। तो अभी हम नाम याद रख रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जिससे आप विधि आसानी से लिख सको। तो पहला है हमारा उत्प्रेरक कक्ष। इसमें से जब हम जाते हैं तो किस में पहुंच जाते हैं? ऑक्सीकारक कक्ष में। लेकिन ऑक्सीकारक कक्ष में पहुंचने से पहले हमारे बीच में एक कमरा और पड़ता है, छोटी सी, यानी गैलरी टाइप की पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शीतलक कक्ष कहते हैं। तो शीतलक का मतलब होता है किसी चीज को ठंडा करना। तो यहां से कोई चीज गुजरती है, वो बहुत ही गर्म गुजरती है। जब वो शीतलक कक्ष से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। दूसरा आपका ऑक्सीकारक कक्ष है, इसमें ऑक्सीजन गैस भरी होती है। और ऑक्सीकारक कक्ष का जो गेट गया हुआ है वो किसमें गया है? अवशोषण कक्ष में। अवशोषण कक्ष के ऊपर जल की टंकी रखी होती है और ऊपर से बरसात हो रही होती है। और इसके नीचे काय के पत्थर होते हैं? क्वार्ट्ज के पत्थर। चलिए अब बताते हैं आपको। तो उत्प्रेरक कक्ष में तो सर्वप्रथम आपको हेडिंग डालना है। कौन सी हेडिंग डालना है? आपको हेडिंग डालना है उत्प्रेरक कक्ष। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है। जब आप करें इस चित्र को बनाएं और चित्र को बनाकर आपको हेडिंग डालना है उत्प्रेरक कक्ष। तो उत्प्रेरक कक्ष हेडिंग डाल के सर्वप्रथम हम उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और वायु का मिश्रण प्रवाहित करते हैं। तो जो वायु में से जो ऑक्सीजन होती है उससे अमोनिया क्या करती है? क्रिया करती है। तो सर्वप्रथम हम अमोनिया और वायु का मिश्रण किसमें प्रवाहित करते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। तो उत्प्रेरक कक्ष में एक नलिका लगी होती है, जिसमें से अमोनिया और वायु का मिश्रण प्रवाहित करते हैं। जब इसमें हम अमोनिया और वायु का मिश्रण प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया वायु का मिश्रण इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। किसके अंदर? उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में जाली लगी होती है। क्या लगी होती है? जाली। जैसे मैंने ये बनाई है, तो उत्प्रेरक कक्ष में आपकी जाली लगी होती है। तो उत्प्रेरक कक्ष में हमारी क्या लगी होती है? जाली लगी होती है। ये जो जाली होती है वो जाली प्लेटिनम धातु की होती है। किसकी होती है? प्लेटिनम की। और प्लेटिनम जो होता है वो यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है? उत्प्रेरक कक्ष में हम अमोनिया और वायु को प्रवाहित करते हैं। तो वायु में से ऑक्सीजन गैस से कौन क्रिया कर ले? वायु में से ऑक्सीजन गैस से अमोनिया क्रिया कर लेती है। तो अमोनिया आपकी वायु से क्रिया करती है, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है। जो यहाँ पर अभिक्रिया होती है वो कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है? पीटी। तो अमोनिया ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है किसकी उपस्थिति में? पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। पीटी क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम यह क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह अभिक्रिया जो होती है वो 600 से आपके 800 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पे होती है। यानी जो प्लेटिनम धातु की जाली लगी होती है उसको हम 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और बहुत उच्च टेम्परेचर हो जाता है। तो आपके 4 अणु अमोनिया के और आपके 5 अणु ऑक्सीजन गैस के आपस में क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं। 4 अणु अमोनिया के
और 5 अणु ऑक्सीजन गैस के आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, नाइट्रिक अम्ल। 4 अणु नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन ले ली, यहाँ कितने बचे आपके, 10 थे, 6 बचे, और 6 अणु किसके निकल जाते हैं, जल के निकल जाते हैं। तो ये पहली रिएक्शन की हुई, कंप्लीट हो गई हमारी। और ये अभिक्रिया किसके अंदर होती है, ये भी आपके समझ में आ गई होगी। ये अभिक्रिया होती है हमारे उत्प्रेरक कक्ष में। अब दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। अमोनिया और वायु का मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश करता है। उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम धातु की जाली लगी होती है, जिससे उच्च टेम्परेचर यानी 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। प्लेटिनम या उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस उच्च टेम्परेचर पर अमोनिया और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। ये अभिक्रिया नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेटिनम कौन है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, जो आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे होते हैं, नहीं कर पा रहे होते हैं, ये अपनी उपस्थिति में उनसे अभिक्रिया करवा देता है। तो यहाँ पर अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर प्लेटिनम धातु को जो टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, वो किया जाता है 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पर। इस टेम्परेचर पर जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये नाइट्रिक, तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO। तो जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है, वो हमारा NO यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए गुजरता है। फिर दूसरा, जब तो पहले उत्प्रेरक कक्ष आपको हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद में थ्योरी लिखना है। थ्योरी कैसे लिखेंगे, अमोनिया वायु से अभिक्रिया कर, अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। इसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इसमें किसकी लगी जाली होती है, प्लेटिनम की जाली होती है, जो प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ पर 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया वायु से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। फिर कहा नाइट्रिक ऑक्साइड किसमें जाता है, ऑक्सीकारक कक्ष। लेकिन ऑक्सीकारक कक्ष में पहुंचने से पहले बीच में क्या पड़ता है, शीतलक पड़ता है। क्या पड़ता है, शीतलक। तो पहले आपकी हेडिंग हो गई उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष के बारे में लिखना है, ये अभिक्रिया लिख देना है। फिर दूसरा आपको जो हेडिंग लिखना है, वो लिखना है आपको शीतलक। अब थोड़ा शीतलक के बारे में बताते हैं। तो जो NO यहाँ पर जो बनता है, वो बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि टेम्परेचर कितना था, 800 से 600 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर था। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, वो बहुत ही गर्म गैस हो जाती है, बहुत गर्म होता है। गर्म यहाँ पर जाके अभिक्रिया नहीं कर पाएगी इतनी, तो इसलिए इसको शीतलक कक्ष से गुजारा जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करने के लिए शीतलक कक्ष से गुजारा जाता है। ये आपका क्या है, शीतलक कक्ष। ये आपके जो ब्रैकेट से दिख रहे हैं, ये क्या है आपका, शीतलक कक्ष। शीतलक कक्ष में या तो बर्फ के टुकड़े भर देते हैं हम, या फिर भर देते हैं ठंडा पानी। तो शीतलक कक्ष में हम बर्फ के टुकड़े भर देते हैं, या फिर ठंडा पानी। तो शीतलक कक्ष में हमारे बर्फ के टुकड़े या ठंडा पानी भरा होता है। तो जब शीतलक कक्ष से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस गुजरती है, तो वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर किसमें प्रवेश कर जाती है, आपकी ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश कर जाती है। तो दूसरी हेडिंग है शीतलक कक्ष। आप लिखेंगे जो उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि इसको 600 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया गया था। इसको ठंडा करने के लिए इसको शीतलक कक्ष से गुजारा जाता है। शीतलक कक्ष में बर्फ के टुकड़े या ठंडा पानी भरा होता है। जब यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस गुजरती है, तो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश कर जाती है। जब ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश कर गई, तो अब इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो अब इसके बारे में बताते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है ऑक्सीकारक कक्ष। ऑक्सीकारक कक्ष, तो कक्ष माने होता है कमरा, कक्ष माने कमरा। तो हमारे दो उत्प्रेरक कक्ष के अंदर आपकी अभिक्रिया हुई, ये वाली, ये आपको लिखना है, ये समझ में आ गया। दूसरा हमारा कौन है, शीतलक है। तो शीतलक में बस ठंडा किया गया, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुई। तीसरा कौन है, ऑक्सीकारक कक्ष। अब इसके अंदर पढ़ते हैं। जब ठंडी हमारी NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठंडी हो गई। जब ठंडी नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश करती है, किसमें प्रवेश करती है, आपकी ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश करती है। तो ऑक्सीकारक जो कक्ष होता है, उसमें वायु भरी होती है। क्या भरी होती है, वायु। तो ऑक्सीकारक कक्ष में हमारी भरी होती है वायु। ये यहाँ पर वायु से क्रिया कर लेती है। किससे क्रिया कर लेती है, वायु से। इसके दो अणु ले लिए हमने, और रिएक्शन हो गई भाई पूरी। और यहाँ पर क्या बना देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नीचे इकट्ठी होती रहती है, और इकट्ठी होकर कहाँ जाती रहती है, अवशोषण कक्ष में चली जाती है। तो ऑक्सीकारक कक्ष में क्या लिखते हैं आप, ऑक्सीकारक कक्ष में लिखेंगे शीतलक। यहाँ पर तीसरा हेडिंग है आपकी ऑक्सीकारक कक्ष। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से गुजरती हुई आई थी, शीतलक से।
तो शीतलक से गुजरकर नाइट्रिक ऑक्साइड ठंडी हो जाती है। ये ठंडी होकर ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश कर जाती है। ऑक्सीकारक कक्ष में ऑक्सीजन गैस भरी होती है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर लेती है और 2 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बना देती है। तो यहाँ पर ये आपको अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। ऑक्सीकारक कक्ष में जो नाइट्रिक ऑक्साइड आई थी वही ठंडी होकर ऑक्सीकारक कक्ष में वायु भरी हुई थी, उससे अभिक्रिया करके 2 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बना देती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस में प्रवेश करती है? अपशोषण कक्ष में। अब बात करेंगे अपशोषण कक्ष की। तो चौथा कक्ष है हमारा अपशोषण कक्ष, इसको समझते हैं अब हम। अपशोषण कक्ष, तो चौथा है हमारा अपशोषण कक्ष। अब अपशोषण कक्ष क्या होता है? ऑक्सीकारक कक्ष में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एक नलिका द्वारा, ये नलिका गई है, इसके द्वारा अपशोषण कक्ष में प्रवेश करा दिया जाता है। तो जो अपशोषण कक्ष होता है उसमें क्वार्ट्ज के पत्थर भरे होते हैं। ये क्या करते हैं? शुद्धिकारक का कार्य करते हैं, यानी थोड़ी बहुत अशुद्धि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में होती है वो इनमें से गुजरती है तो वो अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। तो क्वार्ट्ज के पत्थर यहाँ शुद्धिकारक का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं उनको ये कर देती है, दूर कर देती है। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी अपशोषण कक्ष में प्रवेश करती है तो जो अपशोषण कक्ष होता है इसके ऊपर जल की टंकी बनी होती है। क्या होती है? जल की टंकी। यहां से जल की बरसात हो रही होती है। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है और ऊपर से किसकी बरसात हो रही होती है? जल की बरसात हो रही होती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी जल से अभिक्रिया कर लेती है और जल से अभिक्रिया करके यहाँ पर नीचे भाग में नाइट्रिक अम्ल इकट्ठा होता रहता है। क्या इकट्ठा रहता है? नाइट्रिक अम्ल। तो तीसरा पॉइंट ये, ऑक्सीकारक कक्ष में चौथा पॉइंट हमारा है, जब ऑक्सीकारक कक्ष में भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है तो ये अपशोषण कक्ष में प्रवेश कर दी जाती है। अपशोषण कक्ष में क्वार्ट्ज के पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं जो शुद्धिकारक का कार्य करते हैं और हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर देते हैं। इसके ऊपर जल की टंकी रखी होती है। जल की बरसात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर हो रही होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लेती है और क्या बना देती है? नाइट्रिक अम्ल बना देती है। तो तीसरी अभिक्रिया हमारी ये हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने प्रवेश कर दिया। ऑक्सीकारक कक्ष से आपकी क्या बन के आई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आई। वो किसमें प्रवेश कर गई आपकी? वो प्रवेश कर गई आपकी अपशोषण कक्ष में। ऊपर से यहाँ जल की बरसात हो रही होती है। यहाँ पर क्या हो रही होती है? आपकी जल की बरसात। तो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे अभिक्रिया करती है? जल से। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके हमने ले लिए 3 अणु और जल का के ले लिए 1 अणु। तो 3 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल के 1 अणु से अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? हमारा नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2HNO3 2 अणु नाइट्रिक अम्ल के बन जाते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन कितने हैं? 3 और यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 2। तो 1 रह गया, प्लस लगा के 1 नाइट्रोजन लिख दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे कितने हैं? 2 तिया 6 और 1 7। तो 3 दूनी 6, 1 रह गया तो 1 ये लिख दिया। तो 1 अणु किसका बन जाता है? आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का बन जाता है। ये अपशिष्ट गैस के रूप में यहाँ से निकलता रहता है। तो यहाँ पर एक छिद्र और होता है, वो किसके लिए होता है? अपशिष्ट गैसों के लिए। तो जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, अपशिष्ट गैसें बनती हैं हमारी, वो गैसें यहाँ से निकल जाती हैं। ऊपर एक छिद्र होता है, एक नलिका लगी होती है जिसमें से अपशोषण कक्ष में जो हमारी व्यर्थ गैसें बनती हैं वो यहाँ से निकलती रहती हैं। तो यहाँ व्यर्थ गैस कौन सी है? हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड, वो ऊपर से निकल जाती है और नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल सी है, 3 अणु नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड के 1 अणु जल का आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल के 2 अणु बना देते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो व्यर्थ गैस होती है, वो ऊपर से नीचे की ओर निकल जाती है और जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है वो यहाँ पर हमारा इकट्ठा होता रहता है। एक और बार सुन लीजिए, अपशोषण ऑक्सीकारक कक्ष में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है वो अपशोषण कक्ष में प्रवेश करती है। अपशोषण कक्ष में क्वार्ट्ज के पत्थर होते हैं जो शुद्धिकारक का कार्य करते हैं, यानी इसमें जो अशुद्धि होती है उसको दूर कर देते हैं। जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करती है तो ऊपर से जल की टंकी से जल की बरसात हो रही होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करती है। 3 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और 1 जल का अणु आपस में अभिक्रिया करके 2 अणु नाइट्रिक अम्ल के बना देते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस अपशिष्ट गैस के रूप में, व्यर्थ गैस के रूप में निकल जाती है। ये बैलेंस है, मैंने आपको चेक भी करा दिया और आप चेक करते रहना। तो ये हमारी नाइट्रिक अम्लों की बनाने की ओस्टवाल विधि बिल्कुल कंप्लीट हो गई, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। तो एक बार बताऊं, इसको मैंने टॉपिक बाय टॉपिक समझा, लाइन बाय लाइन। अगर आप लाइन बाय लाइन स्टेप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से लेके आएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? कमरा बनाना है। इस टाइप से, सिंपल सा है, इस टाइप से कमरा बनाना है। इधर से रास्ता बना देना है जाने के लिए और इधर से बना देना है। तो इधर से आपने रास्ता बना दिया
फिर 2 बॉक्स बना देना चौकोर चौकोर, 1 2, इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, बीच में क्या लगा दें, बीच में लगा दें आप शीतलक ठंडा करने के लिए जो जो आपने पढ़ा है, और फिर चित्र बना के थ्योरी लिखना शुरू कर दें। तो एक बार और बताता हूँ। पहला उत्प्रेरक कक्ष आपका, तो उत्प्रेरक कक्ष में हमारा क्या है, अमोनिया गैस और वायु का मिश्रण प्रभावित करता है। वायु की ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर लेती है कौन, अमोनिया। तो अमोनिया और वायु का मिश्रण हमारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रभावित करता है। उत्प्रेरक कक्ष में जो होती है अमोनिया ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। यहाँ पर ये जालियां होती हैं, प्लेटिनम की जाली होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो उत्प्रेरक कक्ष में आपको इतना ही लिखना है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी वो गर्म होती है, इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो फिर दूसरा पॉइंट आएगा शीतलक। तो शीतलक कक्ष, जब नाइट्रिक ऑक्साइड को शीतलक से गुजारा होता है तो उसमें बर्फ के टुकड़े या ठंडा पानी भरा होता है, तो जब इससे नाइट्रिक ऑक्साइड गुजरती है ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश कर जाती है। जी ऑक्सीकारक कक्ष में क्या कर गई, प्रवेश कर गई। अब फिर उसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी ऑक्सीकारक कक्ष। ऑक्सीकारक कक्ष में ऑक्सीजन गैस भरी होती है, ठंडी होकर नाइट्रिक ऑक्साइड होती है उससे अभिक्रिया करती है और उससे अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना देती है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारी बनती है वो बनकर अवशोषण कक्ष में प्रवेश कर जाती है। अवशोषण कक्ष में क्वार्ट्ज के पत्थर होते हैं जो शुद्धिकारक का कार्य करते हैं, जो चौथी आपकी हेडिंग लगी हुई है। तो दूसरी में ये, तीसरे में यह अभिक्रिया लिखना है, चौथे में यह अभिक्रिया लिखना है हमें। तो जो शुद्धिकारक का कार्य करते हैं, ऊपर से जल की टंकी द्वारा बरसात हो रही होती है, जल की टंकी से जल टपक रहा होता है, उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर लेती है। 3 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, 1 अणु जल का आपस में अभिक्रिया करके हमें 2 अणु नाइट्रिक अम्ल के दे देते हैं। और जो NO होती है वो व्यर्थ गैस होती है जो एक नली कसम लगी होती है उससे निकलती रहती है। जो आपका अवशोषण कक्ष होता है उससे एक नल लगा होता है, क्या लगा होता है, नल के भी बाहर एक बर्तन रखा हुआ होता है जिसमें नाइट्रिक अम्ल आपका प्राप्त होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। ये विधि हो गई हमारी समाप्त। तो आप लोग अगर 12th क्लास में हैं और आप 12th बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही मैं पेपर तक आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।